मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया, महाराज मुझे माफ़ करना। अब वो महात्मा उसके मुँह तरफ देखा, भगत उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो, ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या। उसने बताया जी मैं घर से आया हूँ अपने वहाँ से। अब वो समझ में पा रहा, काफ़ी देर में समझ में आई वृद्ध का, अरे तू अपने घर से आया है कि हाँ जी मैं तो आज आया हूँ, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह, ये भगवान इस पापी ने आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, उस नीच का कहाँ उद्धार होगा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल कर हम इन अन्य पर आसरा रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरे, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों के, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू अक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसके भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते हैं। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं, अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला, चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे, हम लड़के को मैं तो ज़्यादा देते हैं। दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, पोते पोतियाँ लाओ, दोते दोतियाँ लाओ, हो रहा पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठिए 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठिए जुड़वा। वो खुद बताओ था, ने बोला जी भाग बिना ना मिला कदी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह हो, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पाँच दे भाई, अब ये मतलब दुखी करो वो यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़पती हुई मरी है, अब इकट्ठिए 8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना माँ बन कर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बना के जीवो तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो परमात्मा का कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा न खाली छोड़ दे कूदता चलेगा, और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले हम सेट नहीं हो सकते।
लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा फिर हमको लाद दो चाहे मत लाद दो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, अब परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और गधा जो है, कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते, जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहाँ ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-30, 20-20 फुट ऊंचा हो जाता था। वो राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहाँ से पक्की तुरंत लाद देते, उसके बोरे पर नीचे छोड़ कर जाता, कमर टूट जाती, और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तो वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जाए। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, और माँ के गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा गर्भ में बॉडी में प्रवेश होता है। उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं, और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सतभक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एकाध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब माँ की गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया उसको, अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सत्र का हो गया। तो व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है। आशा लगा रखी थी, तो उठकर चल पड़ा सुखदेव ऋषि माता पिता की, और देखा भी नहीं। तो व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, मुझे तेरे दर्शन तक कर लूँ, तेरी शकल तक देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा। तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है, और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूँ। ये तो बुरा झंझट है, अब के मैं अपना पीछा छुटवाऊँगा। मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो वहाँ सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ। तो एक लेने वाला है, एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो, पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है
वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता, पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है, तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे हैं जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत में पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं, और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसका उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं, यहाँ इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है, ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने सतर्फ से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे, और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं तो वो उसको कहता भी ठीक है, यहाँ मजदूरी कर मेरा, और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहाँ 20 का कर्जा था उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहाँ तनख्वाह भी अधिक दे रहा है तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण माने के बाद आपका लेन देन जो भी है वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। और जैसे कई बार, अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40-60%। जैसे लोन आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,000 माफ़ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ़ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ़, तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ़ कर देगा। और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ़ करके कैंसिल कर देगा, और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा और आपको बहुत आसानी से सुलझा देगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ है वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उसको 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी। परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से, और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, वह चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बार बटन दबाना, कट्टा कट मिनटा पीस करे। तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वो पावर मिली नहीं थी। हम इन नकली जितने भी डुप्लीकेट पावर हाउस थे वो ऊपर से तक खूबसूरत ऐसा ही पूरा सारा कुछ सिस्टम दिखा था, लेकिन पीछे उनका कनेक्शन था नहीं। इसलिए जो उनसे पावर
उन नकली डुप्लीकेट पावर हाउसों से जिन्होंने लाइट ले रखी थी, कनेक्शन ले रखे थे, उनके घर पर पावर काम करे नहीं थी। तो ये जितने भी नकली पंथ हैं, संत हैं, ये सभी डुप्लीकेट हैं, इनके पास पीछे कनेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है, उसी से ब्यास में, उसी से धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में, उसी से जय गुरुदेव पंथ, उसी से जनोद के अंदर एक भिवानी वाला ताराचंद पंथ, उसी से ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे उसी से चले हैं। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, यानी शिवदयाल जी वो मान रहे थे पावर हाउस, और उस पावर हाउस का आगे कनेक्शन चाहिए थर्मल प्लांट से। तो थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं है तो पावर हाउस में कितनी सजावट से बना रखे और कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रखे हो, वो यूजलेस है। तो उसका थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं था, यानी आगे उसका कोई गुरु नहीं था, जिस कारण से जितने भी वो अनुयायी हैं उस राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और जहाँ पर भी छोटे मोटे इनके बहुत सी ब्रांचें बनी हुई हैं, उन सभी को समझ लेना चाहिए कि जब पीछे से पावर हाउस का ही कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, तो आगे लाइट आ नहीं सकती, सपना भी मत लेना। और परमात्मा स्वयं आए कबीर साहब, ये स्वयं थर्मल प्लांट होते हुए भी पावर हाउस का रोल किया, और एक गुरु परंपरा बना के उन्होंने आगे चले, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत ये भ्रमित ना कर दें कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब को हम भगवान नहीं मान पाए थे। अब भगवान तो है ही हैं, लेकिन वो मर्यादा, सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो सबसे ज़्यादा मर्यादा रखने वाले हैं, और मर्यादा से सब काम हो यहाँ पर होते हैं, कार्य होते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिसमें आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अरे आप किसी को बताओगे, आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे बताने वाले को, कहीं नो सोचा मूर्ख से हो। आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्कर्म मान। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं, नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ये ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। उसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, और समय आने पर फल हो। जैसे एक आम का पेड़ लगाया किसी माली, जैसे पौधे लगाते थे बाग में, उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था, इतना फल लगता था, आप भी खा लेते थे, अचार भी डाल लेते थे, पड़ोसी भी, साथ वाले भी, मोहल्ले वाले भी तोड़ ले जाते थे, रिश्तेदारों को भी रखा करते गठड़ी बांध के, तो भी समाप्त नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं इस भक्ति रूपी आम के पौधे को अब बोया है आपने, बीज बोया है, नाम लिया, इसको समय दो थोड़ा सा, इसको होने दे प्रफुल्लित, बड़ा होने दो, और फिर देखना इतना सुख दे देगा ये मन, ये भगवान का आपका मार्ग, कि आपको कहीं बिना मांगे देगा, आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना सुख दे देगा। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे एक तो तुरंत आराम हो गया,
और एक को महीना, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष भी लग जाता है, लेकिन होगा गारंटीड, ये सच कर मान लेना। अब क्या बताते हैं, जैसे एक रोगी है, दोनों एक ही रोग से ग्रस्त हैं। अब दोनों ही एक रोग से ग्रस्त हैं, दोनों के एक जैसी बीमारी है। अब डॉक्टर एक को कहता भी तेरी तो स्टार्ट है अभी, और वो मनमाने 2 खुराकों से आराम हो जाता है, और दूसरे कहता भी लेट बहुत हो गया, तेरी बीमारी पुरानी हो गई है, समय लगेगा। तो उसको महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जब कारगर दवाई मिल गई है तो वो महीने, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा आपको उदाहरण दें कि जैसे एक तो कपड़ा थोड़ा मैला हो, कुर्ता पजामा, तो वो एक ही बार के साबुन लगाने से स्वच्छ हो जाता है। एक ज़्यादा मैला हो गया हो तो उसको 2 बार भी, 3 बार भी लाना पड़ जा, और जब जाकर ड्राई क्लीन भी करनी पड़ जाती है, तब जाकर स्वच्छ होगा। तो हमने युगों युगों से अपने अंतःकरण को मैला मलिन कर रखा है। इसमें बहुत से संस्कार जमा हैं जो वहीं से अंकुरित होते हैं, और फिर ही भगवान की भक्ति मिली है। आपको ये साबुन और तेल मिला है सत साधना का, अब शुरुआत करे रहो। किसी का तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, किसी का फिर कुछ समय के उपरांत होगा अवश्य। और तीसरा कारण ये है कि क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में, इस कबीर परमेश्वर के दरबार में, परमात्मा की शरण में किसी भी चीज़ की कमी नहीं। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है। कहते मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं, और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध की, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा, और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे। आपके जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा, और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे, और आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को ख़त्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी, और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है, आपके, क्योंकि दुख पाप से होता है। अब जो कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं, और पाप नाश ही हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहाँ से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती थी, और वो दवाई ने वो पहले ही ख़त्म कर दी, स्टार्ट से ही बड़ी थी, वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो नुकसान, हानि कहाँ से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से, और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है।
अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही हैं, कूलर चल रहे हैं और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यो काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा, परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है